कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी का शीर्षक है रेगिस्तान में पानी। ये कहानी है रेगिस्तान की, जहाँ पर हमेशा पानी के लिए किल्लत रहती थी। वहीं पर दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत ही मेहनती थे और बहुत सुंदर सुंदर सी चीजें बनाया करते थे, शोपीस बनाया करते थे, जिसे उस गांव के लोग बड़ी ही प्रसन्नता से खरीदते थे और सब उनकी तारीफ भी करते थे। लेकिन दोनों दोस्तों में एक चीज जो थी वो अलग थी। जो जेम्स था वो हमेशा अपना काम बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से करता था, लेकिन उसका दोस्त कासिम हमेशा जल्दबाजी में रहता था और एक वक्त में बहुत सारे काम हाथ में पकड़ लेता था, जिसकी वजह से उसका काम कभी भी समय पर नहीं हो पाता था और ना ही वो सबको सही से सामान दे पाता था। यही कारण था वो हमेशा परेशान भी रहता था। उसका दोस्त जेम्स उसे हमेशा समझाता था कि हमें एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और उस काम को एकाग्रता से करना चाहिए, जिससे कि हमें कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। लेकिन कासिम को ये बात समझ ही नहीं आती थी। वो हमेशा एक से ज्यादा कामों को अपने हाथ में ले लेता था और फिर जब काम समय पर पूरा नहीं हो पाता था तो वो सबसे झगड़ा करने लगता था। लेकिन था तो वो भी बहुत अच्छा कारीगर, वो भी बहुत सुंदर सुंदर सी मूर्तियां और शोपीस बनाता था। एक दिन की बात है, उस गांव में शहर से एक व्यक्ति आया। उसने जेम्स की दुकान पर जाकर देखा, वहाँ बहुत सुंदर सा हाथी रखा हुआ था। उसने उस हाथी को देखकर कहा, ये हाथी कितने का है? जेम्स ने कहा, ये 2 चांदी के सिक्कों के बदले में आपको मिल सकता है। वो आदमी बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, केवल 2 सिक्कों में इतना सुंदर हाथी? उसने कहा, हाँ, मेरी लागत और मेहनत का इतना ही फल है। उस व्यक्ति ने उसे बताया कि अगर आप इस रेगिस्तान से बाहर शहर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर आपकी कला के सही प्रेमी मिल पाएंगे। वहाँ आपको दाम भी अच्छे मिलेंगे और आपकी मेहनत की प्रशंसा भी होगी। आपको तो इस हाथी के लिए अधिक की जरूरत है। पर जो जेम्स था उसने कहा, नहीं, मैं गांव में रहता हूँ और गांव के लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि वो मुझे इस हाथी के बदले में ज्यादा पैसे दे सके, तो मैं उतने ही पैसे बताता हूँ जितने वो मुझे दे सके और मेरी मेहनत का मुझे मिल पाए। वो व्यक्ति कहता है, पर तुम सोचो, अपना जो आपका व्यापार है उसे बढ़ाने के बारे में सोचो। इस रेगिस्तान को पार कर कर बहुत ही अच्छा शहर है, वहाँ बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं। वो लोग आपके जो कलाकृतियां हैं उन्हें बहुत अच्छे से खरीद लेंगे और आप जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। जेम्स उसे धन्यवाद कहता है और उसे कहता है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। वो आदमी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेम्स कासिम के पास जाता है। कासिम अभी भी परेशान होता है क्योंकि उसने 4-5 लोगों को कह रखा था कि वो उनके लिए कलाकृतियां तैयार कर देगा, लेकिन उससे अभी तक 2 ही हो पाई थी क्योंकि एक समय में एक ही काम हो सकता है। और वो इस बात से परेशान था कि अब वो व्यक्ति आएंगे और उस पर गुस्सा करेंगे। जेम्स ने उसे समझाया कि मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुका हूँ कि जितने समय में आप काम कर सकते हो उतना ही काम अपने हाथ में लो, उससे ज्यादा का काम मत लो। कासिम उसे कहता है, तुम मुझे मत समझाओ, मैं अपना व्यापार अपने तरीके से चलाना चाहता हूँ। जेम्स उसे कहता है, ठीक है भाई, ठीक है, तुम अपने अनुसार चलाना, पर मेरे पास एक सुझाव है। एक व्यक्ति शहर से आया था और उसने कहा, रेगिस्तान पार कर कर एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर बहुत अमीर लोग रहते हैं और हम चाहें तो अपनी कलाकृतियाँ वहाँ बेच सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी। धन की बात सुनते ही कासिम तैयार हो जाता है, लेकिन फिर दोनों सोचने लगते हैं, रेगिस्तान पार करने में 5-6 दिन लगेंगे, वहां तक जाने में तो 5-6 दिन लग जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे? पर जेम्स कहता है, एक बार तो हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। और दोनों
ये सोचकर रात को सो जाते हैं कि कल सुबह हम जाएंगे। जब गांव से कारवां चलेगा तो हम भी उसी कारवां के साथ हो जाएंगे। सुबह दोनों जल्दी जल्दी उठते हैं, अपनी सारी कलाकृतियों को घोड़ा गाड़ी पर रख लेते हैं और साथ में कुछ पानी भी ले लेते हैं। पानी को ले जाकर दोनों चल पड़ते हैं। दोनों अपनी ऊंट गाड़ी को तैयार कर लेते हैं, उसमें पानी और अपनी सारी कलाकृतियां रख लेते हैं और चल पड़ते हैं। शुरू में तो कम गर्मी होती है, पर जैसे जैसे धूप होने लगती है गर्मी बढ़ती जाती है। जितना भी कारवा होता है सभी गर्मी से परेशान होने लगते हैं। जितना भी पानी रखा होता है धीरे धीरे खत्म होने लगता है। बीच में 2 दिन वो लगातार चलते रहते हैं। उसके बाद बीच बीच में वो खाने के लिए और आराम करने के लिए रुकते भी थे। इस तरह से उनके 3 दिन बीत चुके थे। अभी उन्हें रेगिस्तान पार करने में 3 दिन और बाकी थे और पानी खत्म होने को था, क्योंकि जो सूरज था वो बहुत तेज चमक रहा था, जिसकी वजह से जो रखा हुआ पानी था वो भी भाप बनकर उड़ रहा था। ऊंट भी थक चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाकी के 3 दिन हम कैसे पार करेंगे। कारवां के सभी लोग परेशान थे, क्योंकि पानी सभी का खत्म होने वाला था। सभी मिलकर बैठकर सभा करने लगे। तो जो जेम्स था उसने कहा कि क्यों ना हम कोशिश करें और यहीं पर पानी निकालने की कोशिश करें। रेगिस्तान में कहीं कहीं तो पानी होता ही है। अगर कोई ज्ञाता हमें बताएगा तो हम उसी जगह गड्ढा करेंगे। सभी ने एक दूसरे से पूछा। उनमें एक बुजुर्ग इंसान भी था। उसने कहा, मेरे अनुसार यहाँ पर खोदने पर पानी निकल जाएगा। सभी तैयार हो गए और गड्ढा खोदने लगे। काफी देर गड्ढा खोदते रहे। धूप बढ़ती चली गई। सब ये सोचने लगे कि अब तो पानी निकल ही नहीं रहा, क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी बहुत मुश्किल से निकलता है। सब कोशिश कर थक चुके थे और जाकर थोड़ी देर के लिए आराम के लिए लेट गए। लेकिन कासिम जो है वो नहीं हारा। उसने कहा, मैं तो जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक लगा रहूंगा। जेम्स ने उसे समझाया कि थोड़ा शरीर को आराम की भी जरूरत है। जैसे बाकी लोग आराम कर रहे हैं तुम भी कर लो। मगर कासिम ने किसी की नहीं सुनी और वो गड्ढा खोदने लगा। थोड़ी देर बाद जो दूसरा यात्री था वो कासिम के पास आया और उसने कहा, तुम व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हो। मेरे ख्याल से तो दूसरी जगह पानी निकल सकता है। जेम्स ने उस गड्ढे को ऐसे ही छोड़ा और वो दूसरी जगह खोदने लगा। बाकी सब धीरे धीरे कर आराम कर रहे थे और वापस आ रहे थे। लेकिन जो कासिम था वो आराम नहीं कर रहा था, वो गड्ढा खोदे ही जा रहा था। तभी एक तीसरा यात्री आया। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता इस गड्ढे में पानी निकलेगा। आप वो जो दूसरी जगह है वहां पर गड्ढा खोदिए। कासिम फिर गड्ढा खोदने में लग गया। उसने उस जगह को तो छोड़ दिया और तीसरी जगह गड्ढा खोदने लगा। इस तरह से उसने कई जगहों पर गड्ढे खोद दिए। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त जेम्स आया। वो आराम कर चुका था। उसने आकर देखा कि कासिम ने जगह जगह पर अलग अलग गड्ढे खोद रखे हैं और पानी कहीं नहीं निकला है। कासिम अब बिल्कुल थक चुका था, थक कर चूर हो चुका था। अब उसके बस की और खोदना नहीं था। उसने जेम्स से कहा, अब इससे ज्यादा मैं नहीं खोद सकता। आप सबने आराम कर लिया, मैं लेकिन फिर भी खोदता चला गया। पानी कहीं नहीं निकला। तो जेम्स ने उसे समझाया, यही तो मैं तुम्हें कह रहा था कि अगर तुम एक ही गड्ढे में खोदते रहते तो पानी जरूर निकल आता। लेकिन तुम देखो मुड़कर, तुमने तो 7-8 जगह खोद दिया है। तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ गई है। अगर तुम एक ही जगह ध्यान देते तो पानी जरूर निकलता। अब कासिम को अपनी जो गलती थी वो समझ आ गई। सभी ने मिलकर एक ही जगह गड्ढा खोदा और पानी निकल आया। सब खुश हो गए। ने पानी पिया, अपने ऊँटों को पानी पिलाया और अपने मटकों में पानी भरकर सभी शहर की तरफ चल गए। और कुछ दिनों बाद सब शहर पहुंच गए। वहां जाकर जेम्स और उसके दोस्त कासिम ने अपनी कलाकृतियां बेची। वो कलाकृतियां बहुत ही पैसों में बिकी। वो जल्द ही अमीर हो गए और कासिम को अपनी भूल भी समझ आ गई थी कि एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और हमें अपने हाथ में उतना ही काम लेना चाहिए जितना हमारे पास समय हो। और अब उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि वो एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दे। इससे उसकी कलाकृतियाँ और सुंदर बनने लगी थी
और सभी उसकी प्रशंसा भी करने लगे। दोनों मित्र बहुत ही खुशी से शहर में ही रहने लगे और वहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाने लगे। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? क्या सीखा आपने इस कहानी में? यही कि हमें एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए और अपने हाथ में उन्हीं कामों को लेना चाहिए जिसे हम कर सकते हैं। अब ये कहानी भी आप अपने छोटे बहन भाइयों को और दोस्तों को सुनाइएगा और शिक्षा भी जरूर बताइएगा कि हमें हर काम बहुत ही लगन से करना चाहिए, लेकिन एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। बाय बाय एवरीवन।